Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Students, hopefully all of you are doing well. Today in this video, we are going to start class 9 maths, chapter number 6, whose title is algebraic manipulation, exercise 6.1. हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिए. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें अपनी बुक में तो उसने कहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड. अच्छा, अब अगर आप पिछले क्वेश्चन में जाएं तो आपने एचसीएफ को फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर. क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो उसमें आपको उसने कहा था फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. मतलब आप किसी भी तरीके से कर लें. हमने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो बनाई, उसमें अपलोड किया, आपने देखा. और क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा था बाय फैक्टराइजेशन. मतलब यहां उसने आपको बाउंड कर दिया. जहां एग्जामिनर ये कहे कि आप उसको सिर्फ एचसीएफ निकालने या एलसीएम निकालने और कोई तरीका मेंशन ना करे तो आप उसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं. बट जहां वो स्पेसिफिक कर दे कि हाँ आप उसको फैक्टराइजेशन से करें, डिवीजन मेथड से करें, तो आपको उसी मेथड से करना है जो मेथड उसने बयान कर दिया, उसने आपको बता दिया. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं. तो इसमें वो उसने आपको कहा है कि एचसीएफ निकालिए किससे? बाय डिवीजन मेथड से. तो अगर आपको याद हो तो डिवीजन मेथड हमने क्लास 8 की मैथ में भी किया, लेकिन फिर भी इसको मैं बिल्कुल जीरो से आपको लेके चलूंगा. तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 3 पार्ट्स हैं. पहला जो पार्ट है फर्स्ट वाला, उसमें वो आपसे कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन है x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12. और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? वो है x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8. अब ये दो एक्सप्रेशन दिए हैं इसने आपको और वो आपसे कह रहा है कि आप इसको क्या कीजिए, इसका HCF निकालना है. आपने क्या निकालना है? HCF. ये आपने फाइंड करना है. ओके, किस तरह? वो भी आपको उसने कहा है बाय DM, डिवीजन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह उसने आपको करने का है. अब इसको सबसे पहले तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल ये है और एक पॉलिनोमियल ये है. ये चीज आपको पता है ना पॉलिनोमियल क्या होती है? प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में. x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12. अब जब कोई भी दो नंबर हो, आप इसका एचसीएफ निकालना है बाय डिवीजन मेथड से. तो अगर मैं आपको कहूं कि 15 को आपने डिवाइड करना है किस पे? 3 पे, तो आप 15 को अंदर रखेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे. ऐसा ये जो 3 5 15 आंसर आया, रिमाइंडर 0. ये कहलाता आपका रिमाइंडर. ये सारी चीजें वहां लिंक होंगी इसलिए मैं यहां आपको बता रहा हूं. ये रिमाइंडर है आपका. ये कहलाता आपका कोशेंट. ओके, क्या है? कोशेंट. ये आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है. ये बात समझ में आ गई? ये जो अंदर होगा वो डिविडेंड, जो बाहर जिस पे आप डिवाइड करें वो डिवाइजर है. ये आपका कोशेंट है और जो नीचे बचता वो आपका रिमाइंडर होता. अब जब हम इसको डिवाइड करना है, यहां सबसे पहले तो कर लें कि ये आपका लेट, ये आपका एक एक्सप्रेशन, इसको पॉलिनोमियल ऑफ x p of x क्या है? x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12. एक ये हो गया आपके पास. ऐसे ही सेकंड ये एक्सप्रेशन है q of x. ये हो गया आपका x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8. ले जी, ये और ये दो एक्सप्रेशंस हैं. आपने इनका निकालना है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एक एक्सप्रेशन को आप अंदर रखेंगे, डिवाइड करने के लिए आपने साइन डाल लिया. एक को अंदर रखेंगे, एक को बाहर, जिस पर डिवाइड करेंगे. तो इन दोनों में से किसी एक को अंदर रख लीजिए और किसी दूसरे को आप बाहर रख लीजिए. अब किसको रखें? देखनी होती है पावर, जिसकी यहां x³ है, x स्क्वायर है और 10x है. सबसे बड़ी पावर क्या है? x की पावर 3. इसी तरह हम यहां पे करते हैं x³ है, 3x स्क्वायर है माइनस 16x है प्लस 12 है. यहां भी x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3. अगर इसकी पावर ज्यादा होती तो हम आंखें बंद करके फौरन इसको अंदर रखते, इसकी पावर कम इसको बाहर रखते, या इसका 22%. अगर इसकी ज्यादा होती इसको अंदर रख लेते और इसकी कम इसको बाहर रख लेते. लेकिन यहां क्या है? यहां दोनों की पावर्स सेम है. तो हम क्या करेंगे? हम इनमें से किसी भी एक को अंदर रख लेते हैं. हम इसी को रख लेते हैं अंदर. x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8. इसको अंदर रख लिया, ये बाहर. x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12. इसको बाहर रख लिया, इसको अंदर. अब इसको डिवाइड करते हैं. जब हमने डिवाइड करना है, हमने जो पहली टर्म है ना, इसको देखना है. यहां हमारे पास क्या है? x³ और यहां इसी के नीचे x³ आना चाहिए. मतलब अगर यहां 5x³ होता तो इसके नीचे आपने 5x³ लाना होगा. अगर यहां पे 10x³ होता तो यहां हमने नीचे 10x³ लाना होगा. अब इसको अगर आप, ये पहली टर्म क्या है? x³. इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहां x³ भी आएगा भाई. इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स, तो 1 से मल्टीप्लाई करूं क्या आ जाएगा? x³ आ जाएगा. इसके नीचे बिल्कुल सेम टर्म आ गई. अब जब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया. इसी तरह 1 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 जब मल्टीप्लाई होगा सिर्फ इसे एक स्पेसिफिक नहीं होगा ना. इसका मतलब है इस पूरे पॉलिनोमियल को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया. तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो नंबर वही आता. तो इस x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? x³ प्लस 3x स्क्वायर ओके माइनस 16x ओके प्लस 12. अच्छा, अब इससे अगला स्टेप क्या होगा? वापस आ जाए यहाँ पे. ये जो मैंने आपको बताया था, 15 को आपने अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया. 3 5 15. यहां कोई साइन नहीं है तो ये प्लस था. अब आप क्या करेंगे? इसका साइन चेंज करेंगे. साइन आपने चेंज किया, 15 माइनस 15 क्या कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया. मतलब ये नीचे वाली टर्म होती इसका हम साइन चेंज कर रहे होते. प्रीवियसली माजी में जो पिछली क्लासेस थी उसमें हम ये करते रहे, लेकिन इस एंगल से कभी नहीं देखा. अब हम देख रहे हैं. अब जब आपने इसको इस पे डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, तो क्या करेंगे? इसका साइन कुछ नहीं है, इसका साइन ऑब्वियसली प्लस होगा. अब इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे.
ये माइनस है, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया। एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गए। ओके, एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर क्या बचा, माइनस 2x स्क्वायर। ओके, अब माइनस 10x प्लस 16x तो प्लस 6x आ गया। ऐसे ही ना, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा। माइनस 12 प्लस 8 दोनों डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है। माइनस 12 प्लस 8 है, नीचे वाला साइन ऑपरेट होगा। माइनस 12 प्लस 8 साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सबट्रैक्ट 12 में से 8 गए 4 बच गया, और साइन बड़े नंबर वाला, बड़े नंबर 12 या 8 है, 12 इसके साथ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। आई होप यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है। अगर तो यहाँ x की पावर इसके इक्वल या इससे बड़ी होती तो हम इसी को आगे ऑपरेट करते, लेकिन अब यहाँ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। क्या आया रिमाइंडर, वी गॉट रिमाइंडर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। इसको क्या करेंगे, वी या हेयर लिख लें, वट एवर यू वॉन्ट, हेयर वी फैक्टराइज रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। रिमाइंडर है क्या, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस 2 कॉमन लिया, माइनस 2 कॉमन लिया, यहां क्या बच गया, जस्ट x स्क्वायर बच गया। अब ये माइनस जब कॉमन ले लिया तो ये साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो गया। 2 के टेबल में 6 कब आता, 2 3 जा 6, x इसमें है, ये हम राइट कर देंगे। ओके, माइनस का साइन जब कॉमन चला गया यहाँ पे, देखे ना, यहाँ पे इसमें से हमने कॉमन लिया माइनस 2, जब कॉमन चला गया तो ये साइन भी चेंज हो गया, प्लस हो गया। 2 के टेबल में 4 कब आएगा, 2 2 जा 4। क्लियर स्टूडेंट्स, यही चीज है, ये हमने यहाँ माइनस 2 इसमें से कॉमन ले लिया। कॉमन क्यों लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, पहली बात तो ये। दूसरी, ये जो 2 है, ये जो ऊपर वाला आपका एक्सप्रेशन था, ये पॉलिनोमियल था, इसमें 2 कॉमन नहीं है, इसमें 2 कॉमन नहीं है। इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ लिखेंगे भी। आप कई दफा टीचर ऐसा है करवाते हैं, वो ये लिखवाते नहीं है। आपकी बुक में भी यही मेथड रिकमेंडेड है, तो बेहतर होगा कि आप इस मेथड को अडॉप्ट करें। क्या है, -2 वी इग्नोर, हम इग्नोर कर देंगे किसे, -2 को। क्यों, बिकॉज क्यों, इट इज नॉट कॉमन, इट इज नॉट कॉमन, ये कॉमन नहीं है। किसमें, ये दोनों जो दिए हुए पॉलिनोमियल्स हैं उनमें ये कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। इट इज नॉट कॉमन टू बोथ, दोनों दिए हुए पॉलिनोमियल्स के अंदर, टू बोथ गिवन पॉलिनोमियल्स इट इज नॉट कॉमन, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। तो फिर करेंगे क्या, एंड और ओनली कंसीडर, और सिर्फ कंसीडर करेंगे, किसे कंसीडर करेंगे, सिर्फ इसे, जो ये वाली टर्म है हमारे पास, ये क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस एक्सप्रेशन को सिर्फ हम कंसीडर करेंगे। यहां तक बात समझ में आई ना स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहां पे हम इसी चीज को अब अगले स्टेप में क्या करना है, इसको आपने जहां तक मैंने जैसे करवाया ना, इसको इसी तरह लेके चलिएगा। ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन था, अब इसको अंदर रखेंगे। क्यों, इसको इस पे डिवाइड करके हमने ये रिमाइंडर तो निकाल लिया, अब इसको अंदर रखेंगे। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। एक चीज और जो स्टूडेंट्स आप लोगों को मुश्किल लगती है, आप लोग पूछेंगे भी कि सर ये जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, ये अगर हम ना लिखें याद करना मुश्किल होगा। हालांकि ये कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको भी शायद सोचेंगे बहुत मुश्किल हो गया। तो इसका कोई हल है क्या, हम इसको बगैर लिखे भी चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। बेहतर 100% परफेक्ट चीज़ क्या है कि जिससे कोई चांस नहीं रहता आपके मार्क्स कटने का, वो यही है कि आप ये स्टेटमेंट लिख दें। लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी आप सिंपली इसके बाद ये चीज़ कर लें और यहाँ लिख दें वी इग्नोर 2 या बाय इग्नोरिंग -2, ये लिख दें। ओके हो गया, और फिर आगे चले जाए तो भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये बचा था यहाँ पे कॉमन लेने के बाद, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये देखिए, ये वाला मैंने यहाँ राइट कर दिया, इसको अंदर रखा और इसको बाहर हमने डिवाइड करने के लिए आ रहा है। अब देखिए यहाँ हमें लाना एक्स क्यूब, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स स्क्वायर और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, सेम हो गया। लेकिन एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। -3x को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x हो जाएगा। ओके, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर -16 -2x -18x, ऐसे स्टूडेंट्स, और ये 12 एज इट इज नीचे आ गया। अब इस 6 को स्टूडेंट मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ इस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ नीचे 6x स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ इसको प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -18x हो जाएगा, प्लस 6 2 12 हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0, क्योंकि साइन चेंज हो गया, ये सारे कैंसिल हो गए, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये वो एक्सप्रेशन आया हमारे पास जो कि हमारा HCF है। यहाँ हम लिख देंगे हेंस, क्योंकि इसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया तो ये इसका रिमाइंडर 0 आ गया। डिवाइड कैसे किया, किससे क्या कैसे पता चलेगा, रिमाइंडर 0 आ गया। हेंस HCF इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये पार्ट 1 हमें समझ में आ गया, ऐसे ही। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट की जाने, इस क्वेश्चन नंबर 3 के। चलिए स्टूडेंट्स अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका।
उसमें आपको दिया हुआ है x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और दूसरा एक्सप्रेशन है 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x इसको राइट कर दिया और q ऑफ x इसको कह दिया आपने। अब इसमें से किस टर्म को किस एक्सप्रेशन को आपने अंदर रखना है और किसको बाहर रखना है। यहां काम आसान है, क्यों? यहां x की मैक्सिमम पावर क्या है 4 और यहां 3, तो जो बड़ी पावर है वो अंदर होगी, ऐसी है ना। तो ये अंदर आपने पुट कर दिया x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 3, ऐसा। और वो क्या है 5x क्यूब ओके प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6, ऐसा। अब जब यहां हमें चाहिए x4, यहां है 5x क्यूब, क्या करें? जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें यहां 5 आ जाएगा, ऐसे ना 5x क्यूब आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x की पावर 4 आ जाएगी। इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो स्टूडेंट्स, इस पूरे एक्सप्रेशन, क्योंकि इसको इसके बराबर करने के लिए। अब 5 जब मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी कर लेते हैं। 5 को x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x4, इसी 5 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x क्यूब हो जाएगा ओके। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो गया, साथ में x स्क्वायर आ गया। 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 5x हो गया और 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -15 हो गया ओके। अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसके नीचे 5x4 आ जाए, यहां 5x4 चाहिए ना, पहली टर्म को हमने देखना होता। तो अगर मैं 5x क्यूब को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 5x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x, 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, 3x क्यूब हो गया, माइनस 17x को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 17x स्क्वायर, 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x। अब यहां भी कुछ साइन नहीं था, प्लस था, साइन चेंज होकर माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 5x और 3x, 5 में से 3 गए 2x क्यूब, 17 में से 10 गए 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x माइनस x माइनस 15 वैसे का वैसे नीचे उतर रहा है। अब ये सेम है लेकिन ये फिर 2 है, यहाँ 5 है, इसको फिर अगेन आप क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वही जो काम पर किया। ये हो जाएगा 5 2 जा 10x क्यूब ओके, 5 7 जा 35x स्क्वायर, 5 को माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5x, माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 75 ओके। अब चाहिए यहाँ 10x क्यूब, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, 5 2 जा 10 और x क्यूब वैसे का वैसे ही हो जाएगा साथ, अच्छा प्लस 2 3 जा 6 x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया साथ ओके। माइनस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 34 हो जाएगा और x वैसे का वैसे साथ आ गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 18 हो जाएगा, 6 को 2 से किया तो 12 हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट ओके। अब ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस है, सबके साइन चेंज हो गए, ऐसा। 10x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल हो गया, 35x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर तो प्लस का 29x स्क्वायर हो गया, प्लस 34 माइनस 5 तो प्लस 29x हो गया, माइनस 75 माइनस 12 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे 12 और 75 को 87 और माइनस दोनों माइनस होती है, माइनस 87 हो गया। अब यहाँ x क्यूब आ गया, यहाँ x स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए अब हमें अब इसको लिख रहे हैं हम। ये रिमाइंडर क्या आपके पास, ये है 29x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 87। इसको अगर मैं यहाँ राइट करूँ क्या है, जो रिमाइंडर आपके पास आया, बल्कि यहाँ पे लिख लें जो हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर लिखा, अब आपने कॉमन लेना है इसमें से, ठीक है। हियर वी फैक्टराइज रिमाइंडर, ऐसा जी। क्या था 29x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 87। अब इसमें क्या करना है, हमने 29 कॉमन लेंगे तो ये 29 कॉमन चला गया, यहाँ बच गया x स्क्वायर ओके, यहाँ बचा x। अब 29 के टेबल में 87 कब आएगा, 29 2 जा 58 3 जा 87, ले जी। अब इसको मैं वो पूरी टर्म नहीं लिखवा रहा आपको कि वी इग्नोर 29 हियर, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट कॉमन इन बोथ द गिवन पॉलिनोमियल्स, सो वी कंसीडर ओनली x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। बस मैं यहाँ पे सिर्फ अब ये लिखने लगा हूँ कि बाय इग्नोरिंग, या हियर वी इग्नोर 29, ठीक हो गया, जहां हम ये लिख देंगे। तो इसके बाद हमारे पास इग्नोर करने के बाद क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 ये बच गया। और ये वो एक्सप्रेशन है जिसको हम अंदर रखेंगे, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6, ऐसा स्टूडेंट्स। यहां हमें 5x क्यूब चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करें 5x से, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो x क्यूब बन जाएगा, 5 वैसे का वैसे आ गया। x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 3 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 5 माइनस 15 और x वैसे का वैसे आ गया। सबके साइन चेंज हो गए स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी फॉर दैट। 5x क्यूब ये कैंसिल हो गया, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया, ऐसे ही माइनस 17x प्लस 15x तो माइनस 2x और प्लस 6 वैसे का वैसे आ गया। अब फिर ये फर्दर होता है डिवाइड, अगर मैं इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस 2 से तो देखिए होता है माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा ओके, प्लस माइनस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6,
सबके साइन चेंज हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया। हेंस या देयरफॉर ये आपका HCF आ गया, कॉमन फैक्टर क्या, x² प्लस x माइनस 3। ओके हो गया। तो ये दो पार्ट्स हमारे हो चुके, कौन कौन से, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम चल रहे हैं जो इसका थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये p ऑफ x और q ऑफ x, ये है 2x5 माइनस 4x² 4x की पावर 4 माइनस 6x, और ये x5 प्लस x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब एक टर्म को हमें अंदर रखना है और एक को बाहर रखना है। तो सबसे पहले देखें कि मैक्सिमम पावर किसमें है। यहाँ भी मैक्सिमम पावर x की पावर 5 है, यहाँ भी x की पावर 5 है, दोनों सेम है। तो फिर क्या करें, किसको अंदर रखें? तो किसी एक को भी आप अंदर रख सकते हैं। ले मैं इसको रख रहा हूँ अंदर। इसका सोल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 2x5 माइनस 4x4 और माइनस 6x, इसको मैंने अंदर रखा। और ये x की पावर 5 प्लस x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसको मैंने बाहर रख लिया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? यहाँ 2x5 है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ स्टूडेंट्स तो यहाँ 2x5 हो जाएगा जी, और 2 को x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x4। ओके, 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 6x क्यूब, लेकिन ऊपर x क्यूब वाली ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कुछ नहीं है, इसको साइड पे लिख लेंगे, माइनस 6x क्यूब। ओके, स्क्वायर वाला भी कुछ नहीं है तो माइनस 6x स्क्वायर। आई होप ये हमें समझ में आ गया। साइन चेंज हो गए, ये तो हो गया कैंसिल स्टूडेंट्स। अब 4 वाली टर्म जो है -2 और -4, माइनस 6x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, ओके, प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 6x, ऐसा। अब यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 4, इसका मतलब ये फर्दर तो आगे नहीं चल सकता। क्या करेंगे, यहाँ से -6 हम कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस x क्यूब, क्योंकि 6 जो है वो कॉमन चला गया और अंदर वाले सारे साइन भी चेंज हो गए, साइन भी चेंज हो गए डेफिनेटली, ऐसा। ये बचा x4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर और प्लस x। अब इसे हम अंदर रखेंगे, यहां लिखने बेशक, here we ignore -6। ओके, ये जो टर्म है 5 वाली एक्सप्रेशन जो है x5 प्लस x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसको अंदर रखा और डिवाइड किया, x की पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 बन जाएगा जी, बन जाएगा। ये माइनस x 4 बन जाएगा, ये माइनस x क्यूब बन जाएगा और ये प्लस x स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा। सारे साइन चेंज हो गए। ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2x4, ऐसा। और ये माइनस 2x क्यूब, ये माइनस 4x स्क्वायर, ऐसे स्टूडेंट्स। x4 यहाँ है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 से, तो ये बन जाएगा 2x4, ऐसा, माइनस 2x क्यूब, ओके, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x, ये साइड पे लिख देंगे हम। साइन अब सबके चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गया, ये भी स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये बच जाएगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x। अब यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x है, तो क्या करेंगे हम, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, इसमें से कॉमन क्या आएगा, -2, यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा प्लस x। Here we ignore -2, here we ignore -2, तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x, और इसको अंदर रखेंगे, x4 माइनस x क्यूब प्लस माइनस x स्क्वायर, ओके, प्लस x। इसको आपने अंदर रखा और डिवाइड कर दिया किस पे, x स्क्वायर प्लस x पे। अगर मैं यहाँ x स्क्वायर लिखूँ, इसे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x4, और ये x और x स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा। ये साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया माइनस 2x क्यूब, ऐसे स्टूडेंट्स। ये माइनस x स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस x भी नीचे आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ 2x क्यूब चाहिए, माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बच गया प्लस x बच गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। हेंस HCF इक्वल्स टू क्या है, x स्क्वायर प्लस x। यहाँ फिर यहाँ से आप x कॉमन लें तो क्या बचेगा, यहाँ x और यहाँ बचेगा 1। लीजिए, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 6.1 का कंप्लीट हो गया। आपने देखा ये क्वेश्चन है आसान, काफ़ी आसान है, अगर आपको वाकई समझ आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। अब इंशाल्लाह जो भी वीडियो होगी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।